अच्छा देखें, कैपिटल रेवेन्यू के टॉपिक का आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। यहाँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन किस तरह करना है अगर हमें लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो क्योंकि आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं, आपने अपना डिसीजन देना होता है कि वो जो स्टेटमेंट गिवन है वो कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है। प्लस उसके साथ फिर आपने रीज़न भी देनी होती है कि आपने डिसीजन किस बेस पर किया है। तो देखें, सबसे पहले हम रीजंस पढ़ लेते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको पढ़ के हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैपिटल का पॉइंट आया है या रेवेन्यू का पॉइंट है। तो देखिए, रीजंस पढ़ लेते हैं, इनको आपने याद रखना है। अगर आप ये याद रख लेंगे तो ये चैप्टर इंतहाई इजी है अकाउंटिंग का। तो देखें, कहता है बिकॉज, पहले मैं रीज़न पढ़ूँ कैपिटल नेचर की। रीज़न नंबर 1 है, कहता है बिकॉज इट्स लाइफ एंड बेनिफिट इज़ फॉर मोर देन 1 ईयर। तो आप निशानी याद रख लें कि अगर कोई ऐसा एक्सपेंस कर रहे हैं आप या ऐसी चीज़ खरीद रहे हैं जिसकी जो लाइफ है वो 1 साल से ज़्यादा हो, तो उसे हम कहेंगे कि ये कैपिटल है। या उसका जो बेनिफिट है वो 1 साल से ज़्यादा हो, तो हम उसे कहेंगे कि ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है या आइटम है। सेम इस तरह आप रेवेन्यू नेचर पढ़ लेते हैं, वो उसका ऑपोजिट होगा, बिकॉज इट्स लाइफ एंड बेनिफिट इज़ फॉर लेस देन 1 ईयर। जो रेवेन्यू नेचर की आइटम होगी उसकी लाइफ या उसका जो बेनिफिट है वो 1 साल से कम होगा। तो ये निशानी आप याद रख लें फॉर रेवेन्यू नेचर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी हमने फ़र्ज़ करते हैं मशीनरी परचेज़ की है, तो क्योंकि मशीनरी की जो लाइफ है 1 साल से ज़्यादा होती है तो हम कहेंगे ये कैपिटल नेचर है। और अगर हम कह देते हैं कि हमने गुड्स परचेज किए हैं, तो गुड्स ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो हमने खरीदी इसलिए कि हमने सेल कर देनी है, बेच देनी है, यानी हम 1 साल के अंदर अंदर उसको सेल कर देंगे। तो फिर हम कहेंगे कि गुड्स खरीदना जो है ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस होगा क्योंकि उसकी लाइफ 1 साल से कम है। तो ये हमारी पहली रीज़न थी जो आप ईयर और लाइफ की बेस पे डिसाइड कर सकते हैं कि कैपिटल कौन सा है, रेवेन्यू कौन सा है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू परचेज और सेल ऑफ फिक्स एसेट। अगर फिक्स एसेट को खरीदने या बेचने से ताल्लुक हो तो भी कैपिटल नेचर होती है। अब फिक्स एसेट क्या है ये हमने बेसिक अकाउंटिंग के लेक्चर में पढ़ लिए हुए हैं, सारी लिस्ट पढ़ ली है। फिक्स एसेट हम उसे कहते हैं जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो। तो ये आपने पॉइंट याद रख लेना है, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट से अगर रिलेटेड हो हम उसे कहेंगे कि कैपिटल नेचर है। और रेवेन्यू की रीज़न पढ़ लेते हैं, तो रीज़न नंबर 2 इसकी ऑपोजिट होगी, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू परचेज और सेल ऑफ गुड्स। अगर उसका ताल्लुक चीज़ों को खरीदने और बेचने से हो, जो कंसेप्ट मैंने भी आपको बता दिया था, तो हम कहेंगे कि इसका ताल्लुक जो है वो फिर रेवेन्यू नेचर से है। नेक्स्ट रीज़न नंबर 3 देखते हैं, कहता है बिकॉज इट इज़ नॉट रिपीटेड एंड रिकरिंग इन नेचर। ये रिपीट नहीं होते या रिकर नहीं होते। रिकर कहते हैं जो बार बार हो, यानी ऐसे खर्चे जो रिपीट ना हो, तो उन्हें हम कहते हैं ये कैपिटल नेचर के खर्चे हैं। और जो रिपीट हो जाएं, जो बार बार हो, उसे हम कहते हैं ये रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं। यही रीज़न नंबर 3 है, बिकॉज इट इज़ रिपीटेड एंड रिकरिंग इन नेचर। अगर रिपीट हो रहे हैं या रिकरिंग है, बार बार हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास रेवेन्यू नेचर है। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, जिस तरह हमने एक बिल्डिंग बनाई है। अब बिल्डिंग हम बार बार नहीं बनाएंगे, जो बिजनेस बिल्डिंग है आपकी वो आप एक दफ़ा ही बनाएंगे, या फिर आपका बिजनेस इतना चल जाएगा 4 5 10 सालों में, तो फिर आप दोबारा कोई और जगह पे बिल्डिंग बना लेंगे। जिस तरह हमने एक बिल्डिंग बनाई, तो बिल्डिंग का बनाया जाना जो है ये रिपीटेड एक्सपेंस नहीं है। आप बार बार एक ही साल के दौरान बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो जो काम रिपीट ना हो हम उसे कहेंगे कैपिटल नेचर का है। और जो रिपीट हो जाती है, जैसा एग्जांपल हमने सैलरी पे की है, तो सैलरी का पे किया जाना ये रिपीटेड काम है, ये हर महीने बाद पे किया जाएगा। तो जो सैलरी है इसको हम कह सकते हैं ये रेवेन्यू आइटम है। क्यों? क्योंकि ये रिपीट हो रही है। तो ये हमारा टेस्ट नंबर 3 था, जिसके ज़रिए हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कैपिटल कौन सा है जो रिपीट ना हो और रेवेन्यू कौन सा है जो बार बार रिपीट हो। टेस्ट नंबर 4 पढ़ते हैं हम, बिकॉज इट विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जिसकी वजह से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी होगी, तो हम कहेंगे कैपिटल नेचर का है। और सेम इसी तरह अगर अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रही होगी तो हम कहेंगे रेवेन्यू नेचर है।
बिकॉज इट विल नॉट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी नहीं जो पॉइंट बढ़ा रहा होगा वो हमारे पास रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एक सिनेमा हॉल है और उसकी डेकोरेशन की गई है, तो डेकोरेशन किया जाना अर्निंग कैपेसिटी को नहीं बढ़ाता, ये तो हर मूवी के आने पे वो डेकोरेशन करेंगे, तो उसकी वजह से अर्निंग नहीं बढ़ रही, यानी अर्निंग कैपेसिटी का में कोई इजाफा नहीं हुआ। जितने लोग पहले सिनेमा हॉल में बैठ के मूवी देखते थे, अब भी उतने ही लोग बैठ के देख सकते हैं, क्योंकि पहले भी जितने लोग मूवी बैठ कर देखते थे, फर्ज कर लेते हैं 100 लोगों की सीटिंग थी सिनेमा हॉल में, तो 100 लोग ही अब भी बैठ के देख सकते हैं। डेकोरेशन से अर्निंग कैपेसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसा जो एक्सपेंस होगा उसे हम कहेंगे ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। लेकिन अगर हम गैलरी बना लेते हैं, यानी 10 चेयर मजीद लगा दी हैं, तो ऐसे एक्सपेंस को हम कहेंगे कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, क्योंकि अब अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। पहले अगर 100 लोग बैठ के मूवी देखते थे, तो अब 110 लोग मूवी बैठ के देख सकते हैं। तो ऐसे एक्सपेंस को हम कहेंगे कैपिटल नेचर है, क्योंकि इससे अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। और हमारा लास्ट पॉइंट है डिसाइड करने के लिए, देखें, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू इनिशिएशन। इनिशिएशन कहते हैं स्टार्ट करना, शुरू करना, एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, यानी आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे बिजनेस शुरू हो रहा है या बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, इनिशिएशन हो या एक्सपेंशन हो। एक्सपेंशन मतलब कारोबार का बढ़ना, यानी आपने एक जगह बिल्डिंग है, एक मजीद कहीं और जगह पे भी शॉप ओपन कर ली है, तो इसे हम कहेंगे कि ये कैपिटल नेचर हो जाएगी। या आपके पास जो है ऑलरेडी डिपार्टमेंटल स्टोर में 3 शॉप्स थी, आपने उसी में एक मजीद रूम बना के एक मजीद शॉप कर ली, तो इसे भी हम कहेंगे कैपिटल नेचर है, क्योंकि इससे बिजनेस एक्सपैंड हो गया। और इसी का ऑपोजिट होगा हमारे पास रेवेन्यू का पॉइंट, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू नॉर्मल रूटीन है रनिंग ऑफ बिजनेस। ऐसे तमाम पॉइंट्स जिनका ताल्लुक बिजनेस की नॉर्मल रूटीन से हो या कारोबार को चलाने से हो, तो उसे हम कहेंगे कि ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी का बिल आना, बिजली का बिल आना, ये रनिंग एक्सपेंस ऑफ बिजनेस है, तो इसे हम रेवेन्यू नेचर कहेंगे। सेम इसी तरह आपने किसी से काम करवाया है और उसे वेजेस पे कर दिए हैं, तो ये भी नॉर्मल रूटीन का काम है, इसे भी हम रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करेंगे। तो ये 5 रीजन है, एक्चुअली आप याद कर लें, एक कैपिटल याद कर लें तो उसका ऑपोजिट रेवेन्यू है, या रेवेन्यू याद कर लें उसका ऑपोजिट कैपिटल है। तो अब इन पॉइंट्स पे हम जज करेंगे कि जो हमें गिवन ट्रांजैक्शन होगी वो कैपिटल नेचर की होगी या रेवेन्यू नेचर की होगी। अभी तक हमने 2 पॉइंट पढ़े, एक कैपिटल नेचर क्या होती है और एक रेवेन्यू नेचर क्या होती है। एक तीसरी नेचर भी है जिसे हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनमें कुछ क्वालिटी जो है वो कैपिटल नेचर की होती है और कुछ जो क्वालिटी है वो रेवेन्यू नेचर की होती है। तो इसको हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू, यानी जिसका जो रेवेन्यू है वो डेफर्ड हो जाए, लंबे अरसे पे चला जाए। ये नॉर्मली होते ऐसे एक्सपेंस हैं जिनको हम रेवेन्यू ट्रीट करते हैं, पर फर्क ये होता है कि इनका जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म पे चला जाता है, यानी 1 साल से ज़्यादा पे चला जाता है। तो ये कैपिटल की खसूसियत आ गई, तो इसलिए हम इसे कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तीसरी किस्म है। और इसकी रीज़न देख लें क्या है, बिकॉज इट इज़ हैवी एक्सपेंडिचर ऑफ नॉर्मल नेचर, होते नॉर्मल नेचर के हैं, पर फ़र्क ये है कि हैवी एक्सपेंडिचर हो जाते हैं, इनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है जिस तरह कैपिटल में होती है, विच बेनिफिट्स द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड, और इसका जो फ़ायदा कारोबार को होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, जबकि जो नॉर्मल नेचर हमने रेवेन्यू में पढ़े थे उनका बेनिफिट 1 साल से कम होता है। तो इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है कि अगर कोई ऐसा एक्सपेंस आ जाए जो लग तो नॉर्मल नेचर का रहा है लेकिन उसका बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर जा रहा है, तो आप उसे कहेंगे कि फिर ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक मजीद देख लें कि हमने ये तो पढ़ लिया कि कैपिटल नेचर क्या होगी और रेवेन्यू नेचर क्या होगी, ये कैसे डिसाइड करना है। लेकिन कैपिटल आगे से 4 तरह के होते हैं, सेम उसी तरह रेवेन्यू नेचर भी आगे से 4 तरह की होती हैं। तो देखें, कोई भी पॉइंट या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, या कैपिटल रिसिप्ट होगा, या कैपिटल प्रॉफिट होगा, या कैपिटल लॉस होगा। ये हमने डेफिनेशंस में भी नाम पढ़ लिए थे लेक्चर नंबर 1 में, जब मैंने आपको डेफिनेशंस पढ़ाई थी तो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल लॉस की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, यानी हमने जो डिसीजन करना है अपने क्वेश्चन में वो सिर्फ ये डिसीजन नहीं कर लेना कि पॉइंट कैपिटल है,
बल्कि डिसीजन आपका कंप्लीट होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है या कैपिटल रिसिप्ट है या कैपिटल प्रॉफिट है या कैपिटल लॉस है। सेम इस तरह रेवेन्यू के साथ भी है कि जब आप रेवेन्यू का डिसीजन करेंगे तो सिंपल ये डिसीजन नहीं कर लेना कि पॉइंट रेवेन्यू है, बल्कि अपना कंप्लीट डिसीजन करेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू रिसिप्ट है या रेवेन्यू प्रॉफिट है या रेवेन्यू लॉस है। तो वो देखें कैसे पता चलेगा। इनकी निशानी बड़ी आसान है कि अगर किसी पॉइंट में कॉस्ट, चार्जेस, परचेज या पे का जिक्र आ रहा हो तो हम कहेंगे ये एक्सपेंडिचर का पॉइंट है, और अगर हम सेल कर रहे हैं या पैसे रिसीव कर रहे हैं तो हम कहेंगे ये रिसिप्ट का पॉइंट है। सेम हिसाब प्रॉफिट होता है, जब हम सेल हायर प्राइस पे करें तो प्रॉफिट का पॉइंट होगा, और अगर सेल करें लोअर प्राइस पे, कम कीमत पे, तो हमारा लॉस का पॉइंट होगा। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं अपना जी। तो देखें प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन देख लें किस तरह से आता है। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर कैपिटल रेवेन्यू। तो बताएं इनमें से जो गिवन है, इनमें से कौन सा कैपिटल का है एक्सपेंडिचर या कौन सा रेवेन्यू का है। तो पढ़ के देख लेते हैं। पहला पॉइंट, वेजिस पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स। वेजिस पे किए हमने ताकि हम चीज़ें खरीद सकें। तो देखें इसका सोल्यूशन क्या होगा। हमने पढ़ लिया था कि पेड करें तो एक्सपेंडिचर होता है, वैसे भी वो हमने पढ़ लिया कि इस क्वेश्चन में सारे एक्सपेंडिचर्स ही हैं, लेकिन फिर भी आपको साथ साथ रीज़न बता देता हूँ। और जब हमने गुड्स खरीदनी हो तो वो भी हमारे पास रेवेन्यू बन जाता है। तो ये हमने निशानी ऊपर पढ़ ली थी। इसका मतलब हमारा डिसीजन निकलेगा कि गुड्स की वजह से रेवेन्यू का पॉइंट है और पेड की वजह से एक्सपेंडिचर है। और रीज़न हम क्या लिखेंगे, ऊपर जो हमने रीज़न पढ़ी थी उनमें से जो सूटेबल लगती हो आपने वो लिख लेनी है। तो इसमें परचेज ऑफ गुड्स या फ्लोटिंग एसेट वाली रीज़न सूटेबल लगेगी। तो इसका सोल्यूशन देखें। नंबर 1 लिख लिया। परफॉर्मा इसका बड़ा सिंपल होता है, आपने बस सीरियल नंबर, नेचर, आगे रुपीस का कॉलम अमाउंट के लिए रीज़न, बस इतना सा इसका परफॉर्मा है, कोई टाइटल नहीं है इसके परफॉर्मे में। तो पॉइंट नंबर 1 देखें, हमने लिख लिया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अमाउंट इसकी 1000 गिवन थी और रीज़न हमने लिख दी बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू परचेज ऑफ फ्लोटिंग एसेट। फ्लोटिंग एसेट गुड्स को ही कहते हैं, यानी ऐसा एसेट जो हमने खरीदा ही इसलिए है कि बेच देना है। फिर देखें पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन पेड ऑन मशीनरी परचेज। ट्रांसपोर्टेशन पे की है मशीनरी के ख़रीदने पर। तो फिर से देखें, पेड की वजह से हमारा डिसीजन होगा कि ये एक्सपेंडिचर है, और मशीनरी की वजह से हमारा डिसीजन होगा कि ये कैपिटल है, क्योंकि हमने पढ़ लिया था जब हम फिक्स एसेट खरीदें तो वो कैपिटल नेचर होती है, और मशीनरी जो है हमारा फिक्स एसेट है। तो देखिए हमने इसकी रीज़न क्या लिखी है। पॉइंट नंबर 2 में नेचर लिख दी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर, अमाउंट इसकी लिख दी 4000 जो गिवन थी, और रीज़न लिख दी इसकी बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू परचेज ऑफ फिक्स एसेट, क्योंकि हम फिक्स एसेट खरीद रहे हैं इसलिए ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और हमने आगे मेंशन कर दिया डेट इज़ मशीनरी, कि कौन सा फिक्स एसेट खरीदा है जो कि मशीनरी है। पॉइंट नंबर 3 देखें, ऑक्ट्राई ड्यूटी पेड की है ऑन मशीनरी। मशीनरी पर ऑक्ट्राई ड्यूटी पे की है, फिर से हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बन जाएगा। पेड की वजह से होगा एक्सपेंडिचर, और मशीनरी क्योंकि फिक्स एसेट है तो फिक्स एसेट की वजह से बन जाएगा हमारा डिसीजन कैपिटल। तो देखें इसका सोल्यूशन पॉइंट नंबर 3 का, कैपिटल एक्सपेंडिचर अमाउंट है 12000 और रीज़न है इसकी बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू परचेज ऑफ फिक्स एसेट दैट इज़ मशीनरी, क्योंकि फिर से मशीनरी खरीदी है फिक्स एसेट, इसलिए हमारा डिसीजन बनेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, ऑक्ट्राई ड्यूटी पेड ऑन गुड्स। फिर से ऑक्ट्राई ड्यूटी पे की है, यानी चीज़ें खरीदने पर ड्यूटी पे कर रहे हैं हम। तो पेड की वजह से हमारा डिसीजन होगा ये एक्सपेंडिचर है, और गुड्स की वजह से हमारा डिसीजन होगा ये रेवेन्यू है। तो हमारा डिसीजन आएगा फाइनल ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पॉइंट नंबर 4 देखें सोल्यूशन में। नंबर 4 है डिसीजन हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना, अमाउंट इसकी 5000 और रीज़न है इसकी बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू परचेज ऑफ फ्लोटिंग एसेट दैट इज़ गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 हमारे पास देखते हैं, अ सेकंड हैंड कार परचेज फॉर 7000 and 5000 were sent for its repairing and overhauling। यानी हमने एक सेकंड हैंड कार खरीदी है और फिर उस पर 5000 रुपया हमने खर्च किया है।
याद रख लें, अगर एक पॉइंट में दो अमाउंट आ जाएं लेकिन दोनों अमाउंट्स का डिसीजन सेम हो तो हम एक ही दफ़ा उसे लिखेंगे, उसे दो दफ़ा अलग अलग अमाउंट से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अमाउंट्स को ऐड कर लेना है और आपने एक ही दफ़ा लिख लेना है। तो देखें, परचेज कर रहे हैं तो परचेज हमने निशानी पढ़ी थी कि जब भी परचेज करें वो एक्सपेंडिचर होता है, और कार परचेज कर रहे हैं जो कि फिक्स एसेट है, तो इसलिए जो डिसीजन आएगा हमारा कैपिटल आएगा। और एक कॉन्सेप्ट आपने याद रख लेना है कि जब हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो खरीदने वाला, यानी कोई फिक्स एसेट खरीद रहे हो, तो उस पर किया जाने वाला जो खर्चा है वो भी फिक्स एसेट के नाम से ही लिखा जाता है, खर्चे के नाम से नहीं लिखा जाता। यानी जो इसके ऊपर हमने आगे 5000 स्पेंड किया उसकी ओवरहालिंग पर, इस खर्चे की रिकॉर्डिंग ओवरहालिंग के नाम से नहीं होगी, रिपेयर के नाम से नहीं होगी, बल्कि कार के नाम से ही रिकॉर्ड किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है आपने कि जब भी कोई फिक्स एसेट खरीदें तो उस पर किया जाने वाला खर्चा एसेट के नाम से ही रिकॉर्ड होता है। इट मीन्स दोनों की नेचर सेम है, इसलिए हम 7000 और 5000 को ऐड करके एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो देखें, पॉइंट नंबर 5 का सोल्यूशन हमारे पास डिसीजन बना हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल इसलिए क्योंकि कार है, फिक्स एसेट है, और एक्सपेंडिचर इसलिए क्योंकि परचेज कर रहे हैं। अमाउंट इसकी आगे 12,000, 7 और 5000 को ऐड करके, और रीज़न हम इसकी लिखेंगे बिकॉज इट्स लाइफ एंड बेनिफिट इज़ फॉर मोर देन 1 ईयर। यहाँ पे आप दोबारा परचेज और फिक्स एसेट वाली रीज़न लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि बेटर है कि हम रीज़न को बार बार रिपीट ना करें, इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरी रीज़न लिख दी है कि इसकी जो लाइफ है वो 1 साल से ज़्यादा है, इसलिए कैपिटल हो। पॉइंट नंबर 6 देखें, न्यू मशीनरी was purchased for rupees 80,000 and sum of 1,000 was spent on its installation and erection। यानी आपने एक नई मशीनरी खरीदी है और फिर उसको लगाने पर, इंस्टॉल करवाने पर भी खर्चा कर दिया। फिर से सेम वही कॉन्सेप्ट कि जब हम कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं तो उस पर किए जाने वाला एक्सपेंस एसेट के नाम से ही रिकॉर्ड होता है। इट मीन इन दोनों की नेचर फिर से सेम है, यानी हम 80,000 और 1,000 को अलग अलग नहीं लिखेंगे, बल्कि ऐड करके एक ही दफ़ा 81,000 लिखेंगे। और अब अपना डिसीजन कर लेते हैं। मशीनरी खरीद रहे हैं, फिक्स एसेट है, इसलिए डिसीजन होगा कैपिटल, और क्योंकि खरीद रहे हैं तो परचेज की वजह से हमारा डिसीजन होगा एक्सपेंडिचर। तो नंबर 6 पॉइंट का सोल्यूशन देखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बन रहा है, अमाउंट है 81,000, और रीज़न आ जाएगी बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू फिक्स एसेट एंड इट्स बेनिफिट इज़ फॉर मोर देन 1 ईयर, क्योंकि फिक्स एसेट के साथ ताल्लुक है और इसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं, बुक्स वर परचेज फॉर रुपीज 50,000 एंड 1,000 वर पेड फॉर कैरिंग बुक्स टू लाइब्रेरी। बुक्स हमने खरीदी हैं और 50,000 की बुक्स हमने खरीदी हैं, 1,000 इस पर खर्चा किया। अच्छा देखें, जो बुक्स है ना ये भी फिक्स एसेट होती हैं फॉर लाइब्रेरी, क्योंकि जो बुक्स की लाइफ है वो भी 1 साल से ज़्यादा है, और लाइब्रेरी का मेन एसेट ही बुक्स होती है। तो बुक्स हमने खरीदी हैं 50,000 की और 1,000 का खर्चा किया है बुक्स को लेकर आने पर, तो टोटल अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 51,000। तो डिसीजन करते हैं, बुक्स की वजह से डिसीजन होगा हमारा कैपिटल है, और परचेज की वजह से डिसीजन होगा हमारा कि ये एक्सपेंडिचर है। तो नंबर 7 देखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अमाउंट लिखेंगे 51,000 और रीजन लिख देंगे बिकॉज इट इज रिलेटेड टू परचेज ऑफ फिक्स एसेट दैट इज बुक्स। नेक्स्ट देखते हैं हमारा पॉइंट नंबर 8, गुड्स वर परचेज फॉर रुपीज 1 लाख एंड कैरेज पेड 2,000 फॉर कैरिंग गुड्स टू शॉप। चीज़ें खरीदी हैं 1 लाख रुपए की और 2,000 रुपये किराया दिया है चीज़ों को दुकान पर लाने के लिए। तो देखें, फिर से वही बात, सेम नेचर का एक्सपेंस है तो दोनों को ऐड करेंगे। गुड्स पर ही खर्चा किया गया खरीदते वक्त, तो गुड्स की ही वैल्यू में ऐड होगा, यानी 1 लाख की बजाय हम 1,02,000 से रिकॉर्डिंग करेंगे। और डिसीजन कर लेते हैं, जब भी गुड्स खरीदें तो रेवेन्यू होता है, और परचेज कर रहे हैं तो परचेज की वजह से हमारा डिसीजन होगा एक्सपेंडिचर। तो पॉइंट नंबर 8 देखें, हमारा डिसीजन आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अमाउंट आएगी 1,02,000 और रीजन लिख देंगे बिकॉज इट इज रिलेटेड टू परचेज ऑफ फ्लोटिंग एसेट दैट इज गुड्स। पॉइंट नंबर 9 देखते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग, हासिल किया है, एक्वायरिंग मीन्स हासिल करना यानी खरीदना, द गुडविल ऑफ एन ओल्ड फर्म, किसी पुराने कारोबार का नाम खरीदा हमने, जिस तरह फ्रेंचाइज ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं। तो जो गुडविल होती है ये भी फिक्स एसेट होता है,
तो फिक्स एसेट की वजह से डिसीजन होगा हमारा कि एक कैपिटल है, और कॉस्ट की वजह से हमारा डिसीजन होगा कि एक्सपेंडिचर है। तो पॉइंट नंबर 9 का सोल्यूशन देखें। डिसीजन बनेगा हमारे पास ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अमाउंट है 60,000, और रीज़न लिख देंगे बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू परचेज ऑफ फिक्स एसेट, क्योंकि फिक्स एसेट खरीद रहे हैं, डेट इज़ गुडविल, जो कि गुडविल है। पॉइंट नंबर 10 है हमारे पास कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग पेटेंट राइट्स एंड ट्रेडमार्क। पेटेंट राइट्स एंड ट्रेडमार्क ये भी हमारा फिक्स एसेट होते हैं, और फिक्स एसेट की कैटेगरी में से इनटेंजिबल एसेट होते हैं, कभी आगे जाके आप पढ़ेंगे। पेटेंट एक्चुअली क्या होता है, आपके पास कोई फार्मूला है, कोई मेडिसिन फार्मूला, आप उसे रजिस्टर करवा के लाइसेंस ले लेते हैं। सेम इस तरह राइट्स भी होते हैं, आप लाइसेंस ले लेते हैं किसी राइट का, कॉपीराइट जिस तरह हो सकते हैं। और ट्रेडमार्क कहते हैं अपने बिजनेस का नाम रजिस्टर करवा के लाइसेंस ले लें। ये तीनों किस्म के जो लाइसेंस हैं ये फिक्स एसेट होते हैं। तो फिक्स एसेट की वजह से हमारा डिसीजन बनेगा ये कैपिटल है, और कॉस्ट ऑफ एक्वायर यानी खरीद रहे हैं, तो जो कॉस्ट है उसकी वजह से डिसीजन बनेगा हमारा ये एक्सपेंडिचर है। तो नंबर 10 का सोल्यूशन देखें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है 1 लाख का, बिकॉज इट्स लाइफ एंड बेनिफिट इज़ फार मोर देन 1 ईयर, क्योंकि इसकी लाइफ और जो बेनिफिट है वो 1 साल से ज़्यादा है। आज हमने ये पढ़ा है कि किस तरह हमने डिसीजन करना है, कैपिटल की रीजंस क्या हैं, रेवेन्यू की रीजंस क्या हैं, कैपिटल आइटम्स कौन कौन सी हो सकती हैं, रेवेन्यू आइटम्स कौन कौन सी हो सकती हैं, और फिर हमने एक क्वेश्चन में उसकी प्रैक्टिस देखी कि किस तरह हम अपना डिसीजन करेंगे और किस तरह हमने उसका सोल्यूशन करना है।